मूवी की शुरुआत होती है मोआना से, जो समुद्र की खोज में निकलती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और ऐसा मिलेगा जो समुद्र से जुड़ा हो जैसे वो खुद है। जब वो हार मानने ही वाली होती है कि शायद उसे कोई नहीं मिलेगा, तब उसे एक प्राचीन कलाकृति का टुकड़ा मिलता है। उसे लगता है कि ये उन्हीं लोगों ने छोड़ा होगा जिनकी वो तलाश कर रही थी। इसके साथ ही मोआना फैसला करती है कि अब वो अपने द्वीप लौट जाएगी। अपने द्वीप लौटने पर उसका स्वागत गांव वाले और उसके पिता बड़े प्यार से करते हैं। उसकी छोटी बहन सा उससे पूछती है कि वो उनके लिए क्या लाई है। मोआना उसे वो प्राचीन कलाकृति दिखाती है, लेकिन सा इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होती। उसे समझाने के लिए कि ये कलाकृति क्यों महत्वपूर्ण है, मोआना उसे पूर्वजों की गुफा में ले जाती है और उनके परिवार की वेफाइंडर, दिशा खोजने वाली, इतिहास की कहानी बताती है। मोआना समझाती है कि यही वो जगह है जहां उसे पता चला कि वो भी एक वेफाइंडर है, जैसे अंतिम महान नेविगेटर ताईबुजा थे। ताईबुजा का मानना था कि माउई के द्वारा ते फिटी का दिल चुराने से पहले उनके लोग समुद्र के सभी द्वीपों को जोड़ना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर सभी लोग जुड़े होंगे तो वो अद्भुत काम कर पाएंगे। मोआना अपनी बहन से कहती है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ताईबुजा का सपना पूरा करे। ये सुनकर सा कहती है कि मोआना को माउई को इस काम में लगाना चाहिए ताकि मोआना हमेशा उसके साथ रह सके। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि माउई पहले ही किसी अज्ञात दिशा में उड़ चुका है। वहां वो खुद को मतांगी, तूफान के देवता और नाल के सेवक का सामना करते हुए पाता है। माउई मतांगी से द्वीप के द्वार खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या वो मोआना के साथ मिलकर नाल को हराएगा। जब माउई ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे मोआना की परवाह नहीं, तो मतांगी उसे बताती है कि वो अब मोआना की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही इस स्थिति में उसके साथ फंस चुकी है, चाहे उसे पसंद हो या न हो। वापस मोटुनुई में मोआना के नई ताई के रूप में अभिषेक के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान उसके पिता चीफ तुई अलीकी उसे मास्टर नेविगेटर का खिताब सौंपते हैं। अचानक बिजली कड़कती है और मोआना खुद को एक दृष्टि में पाती है। वो देखती है कि वो ताईबुजा के साथ एक नाव पर है, जो एक भयंकर तूफान के बीच दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ताईबुजा अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन तूफानी लहरें नाव को पलट देती हैं और मोआना समुद्र में डूब जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को फिर से मोटुनुई में पाती है, लेकिन इस बार द्वीप सुनसान लगता है। जब वो सोचती है कि उसके लोग कहां गए, ताईबुजा उसके पीछे प्रकट होता है और उसे बताता है कि अगर उसने समुद्र के लोगों को नहीं जोड़ा तो ये उसके लोगों का भविष्य होगा। जब मोआना उससे पूछती है कि वो ये कैसे कर सकती है, तो ताईबुजा उसे बताता है कि आकाश की अग्नि उसका मार्गदर्शन करेगी। वो कहता है कि ते फिटी का दिल पाना केवल शुरुआत थी और अब उसे एक द्वीप मोटू फेटू ढूंढना होगा ताकि सभी को बचाया जा सके। ताईबुजा के गायब होने के बाद मोआना जागती है और अपने परिवार को अपने पास खड़ा पाती है। वो उन्हें बताती है कि उसे मोटू फेटू ढूंढना है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। उसी रात गांव का एक बुजुर्ग उसे और उसके परिवार को उस द्वीप की एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये एक प्राचीन द्वीप है जहां समुद्र की सभी धाराएं एक साथ मिलती थीं और पूरे समुद्र के लोगों को जोड़ती थीं। लेकिन बाद में ये द्वीप खो गया और इसे शापित घोषित कर दिया गया। वह बताता है कि द्वीप को एक शक्तिशाली और लालची देवता नालो ने शापित कर दिया था। नालो का मानना था कि यदि वह समुद्र के लोगों को अलग कर देगा और उन्हें कमजोर बना देगा तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसी कारण से नालो ने द्वीप को शापित कर दिया और इसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया। उनके पूर्वजों का मानना था कि मोटू फेटू द्वीप तक पहुंचने से नालो के शाप को तोड़ा जा सकता है। इससे समुद्र की धाराएं फिर से बहाल होंगी और सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। तभी अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर हंगामे की आवाज आती है। बाहर जाने पर वे देखते हैं कि एक उल्का उनके ऊपर से गुजर रही है। तभी मोआना को एहसास होता है कि यही आकाश की अग्नि है जिसका जिक्र ताईबुजा ने किया था। जब उसके पिता यह सुनते हैं तो वे कहते हैं कि शायद वह बेकार की चीज के पीछे जा रही है, लेकिन उसकी मां उसे याद दिलाती है कि यह मिशन उसके पूर्वजों ने उसे सौंपा है। उनके पीछे
सा यह सुन लेती है कि मोआना फिर से जाने वाली है और गुस्सा हो जाती है। उनके पिता मोआना को भरोसा दिलाते हैं कि जब तक वह अपने गांव को इसके अंधकार में भविष्य से बचाएगी, तब तक वह उसकी बहन का ख्याल रखेंगे। उस रात मोआना अपने फैसले पर सोचती है और समझती है कि उसे उल्का का पीछा करना होगा। अगली सुबह उसकी मां उसे समझाती है कि उसे अपनी यात्रा के लिए एक टीम की जरूरत है। इस पर मोआना एक लोकल कारीगर लोटो को टीम में शामिल करती है, जो उस डोंगी को बनाने के लिए जिम्मेदार थी जिस पर वे यात्रा करने वाले थे। इसके बाद वह उनके मुख्य किसान कीकी से बात करती है ताकि वह नाव पर भोजन उगाने में मदद कर सके। अंत में मोआना माउई के एक पोस्टर से बात करती है और उससे फिर से इस मिशन में मदद करने के लिए कहती है। लेकिन माउई की जगह उसे मोई नाम का एक लड़का मिलता है, जो माउई जैसा ही दिखता है और उतना ही ताकतवर भी है। इसके साथ टीम तैयार होती है और मोआना अपनी यात्रा पर निकलती है। जाने से पहले मोआना अपनी बहन सा को दिखाती है कि समुद्र उनका दोस्त है, क्योंकि समुद्र उनके लिए रास्ता बनाता है। इससे सा को यकीन हो जाता है कि मोआना सुरक्षित लौटेगी। वह उसे एक सितारे की आकृति वाला सीप देती है और वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। दूसरी ओर माउई को मतांगी ने पकड़ लिया है और वह समुद्र की गहराई में उल्टा लटका हुआ है, अपने हुक से दूर। वह मछलियों की मदद से अपने हुक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना असफल हो जाती है। तभी मतांगी उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि वह मोआना के आने का और इंतजार नहीं कर सकती। समुद्र में मोआना अपनी टीम को शांत रखने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि उन्हें तेज लहरों और समुद्री जीवन की आदत नहीं है। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए एक गाना गाती है, जो काम कर जाता है। दिन रात में बदलते हैं और वे उल्का का पीछा करते रहते हैं। एक दिन उल्का अचानक फट जाती है। पहले तो मोआना घबराने से बचने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि यह योजना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब नाव नियंत्रण खोने लगती है तो वह भी घबरा जाती है। वह मोई को चप्पू चलाने और नाव को संभालने का आदेश देती है, लेकिन लोटो बताती है कि यह समुद्र है जो उन्हें विपरीत दिशा में ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी नाव घूमना बंद कर देती है। तभी वे दूर कुछ देखते हैं। मोई और कीकी जश्न मनाने लगते हैं, सोचते हुए कि वे मोटू फेटू पहुंच गए हैं। लेकिन तभी मोआना को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वह अपने दोस्तों को चेतावनी देती है कि वे नारियल समुद्री डाकू काकामुरा से घिर गए हैं। जब उसे लगता है कि वे उन पर हमला करेंगे तो काकामुरा जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक विशालकाय सीप का खोल खुलता है और एक दूसरी नाव को निगल लेता है। मोआना तुरंत हरकत में आती है और नाव को मोड़ने की कोशिश करती है। मोआना जब महसूस करती है कि करंट बहुत तेज है और उनकी नाव नियंत्रण में नहीं है, तो वह अपनी नाव को काकामुरा के जहाज से बांध देती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर खींच ले जाती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि काकामुरा जहाज पर तीर छोड़ते हैं, जिससे सभी लोग हरकत करने में असमर्थ हो जाते हैं। समुद्री डाकू उनकी नाव पर कब्जा कर लेते हैं और नारियल का उपयोग करके संदेश भेजते हैं, जिसे मोई डिकोड करता है। मोई बताता है कि काकामुरा द्वीप मोटू फेटू के ही समुद्र में है। नालों ने जब समुद्र को विभाजित किया तो समुद्र के लोगों को उनके घरों से अलग कर दिया गया। हालांकि उनके पूर्वजों ने लड़ाई की और अपने घर लौटने का रास्ता खोज लिया। लेकिन जब वे उस विशाल सीप के पास पहुंचे तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मोआना समझती है कि काकामुरा सिर्फ अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जब समुद्री डाकू उससे विशाल सीप को हराने में मदद मांगते हैं तो वह सहमत हो जाती है। बदले में वे उसे मोटू फेटू ढूंढने में मदद करने का वादा करते हैं। लोटो एक शानदार योजना बनाती है और कहती है कि वे सीप को हराने के लिए जहर का उपयोग कर सकते हैं। सभी मिलकर सीप के अंदर जाते हैं, लेकिन नाव फिर से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तभी एक नारियल समुद्री डाकू कोटू नाव पर कूदता है और जहर का इस्तेमाल करके सीप को हराता है। इससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही सीप डूबने लगता है, कोटू रस्सी काट देता है, जिससे उनकी नाव काकामुरा जहाज से अलग हो जाती है। वे मतांगी की गुफा में गिर जाते हैं और वहां माउई को भी बंधा हुआ पाते हैं।
माउई को आजाद करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि मोआना गायब है। दूसरी ओर मोआना जागती है और खुद को अकेला पाती है। तभी मतांगी उसके सामने प्रकट होती है और बताती है कि नालो ने उसे भी फंसा दिया था। वह मोआना को माउई और उसके दल के साथ फिर से मिलाती है और अपने क्षेत्र से बाहर जाने का रास्ता खोलने में मदद करती है। समुद्र में माउई मोआना से कहता है कि वह और उसकी टीम मरने वाले हैं क्योंकि नालो बहुत शक्तिशाली है। तभी वे नालो द्वारा भेजे गए एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। राक्षस के हमले के दौरान माउई का कहना सही साबित होता है। उनकी नाव पलट जाती है और मोई लगभग अपनी जान गंवा देता है, लेकिन माउई उसे बचा लेता है। वे एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। लोटो मोआना को उनकी टूटी हुई नाव दिखाती है और वह उम्मीद खोने लगती है, लेकिन माउई उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी सबकी जान बचाई है और वह इसे फिर से कर सकती है। मोआना प्रेरित होकर मोटू फेटू को फिर से खोजने का फैसला करती है। वह और माउई योजना बनाते हैं कि वे नालो के तूफान के केंद्र से गुजरेंगे और माउई अपने हुक का उपयोग करके द्वीप को ऊपर उठाएगा। योजना के तहत माउई बाज में बदलकर उड़ता है और तूफान के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि मोआना और उसकी टीम नाव को संभालती है। तूफान के बीच में माउई टीम के साथ आकर दूसरी योजना बनाता है। मोआना समझाती है कि नालो इंसानों के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वह सोचता है कि उन्हें हराने से वह और शक्तिशाली बन जाएगा। माउई केंद्र में पहुंचकर अपने हुक से द्वीप को खींचने की कोशिश करता है। लोटो नाव के लिए एक नया पाल बनाती है जिससे वे तूफान से बच पाते हैं। लेकिन तब मोआना देखती है कि माउई को बिजली का झटका लगता है और वह समुद्र में गिर जाता है। मोआना भी समुद्र में कूदकर मोटू फेटू को छू लेती है। नालो की बिजली उसे भी लगती है, लेकिन इसके साथ ही तूफान खत्म हो जाता है और नालो का शाप टूटने लगता है। जब माउई होश में आता है तो वह मोआना को खोजने के लिए समुद्र में कूदता है। उसे मोआना बेहोश मिलती है और वह रोने लगता है। तभी वे खुद को सभी पिछले वेफाइंडर्स की आत्माओं से घिरा पाते हैं। आत्माएं मोआना को होश में लाने में मदद करती हैं। मोआना और माउई अपनी नई ताकत का उपयोग करके मोटू फेटू को समुद्र से बाहर निकालते हैं। वे देखते हैं कि समुद्र की धाराएं आपस में जुड़ रही हैं। कुछ दिनों बाद मोआना माउई और अपनी टीम के साथ घर लौटती है, जहां उसका सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। फिल्म के अंत में नालो मतांगी को सजा देने वाला होता है, लेकिन तभी तमाटोआ, विशाल क्रस्टेशियन, उससे जुड़कर मोआना से बदला लेने का फैसला करता है। आपके देखने के लिए धन्यवाद।